नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, जिसमें एक करवाया जाता है राजस्थान करंट जीके, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि इसमें जो है वो भारत और विश्व का जो है वो करंट जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो केवल राजस्थान करंट जीके लगाया करें। बाकी आप अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेड सेकंड शिक्षक ऑफलाइन बैच मंगलवार से शुरू होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी ऑफलाइन 21 जनवरी से शुरू होने वाला है, और प्रयोगशाला सहायक का 28 जनवरी से शुरू होने वाला बैच। ज्यादा जानकारी के संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा अपनी मासिक पत्रिका जो राजस्थान करंट जीके की है, ये अपने मार्केट में अवेलेबल है, जो आप परचेज कर सकते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप देखा गया? एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वो भूकंप 7.1 तीव्रता का जो है वो भूकंप देखा गया, और ये आया है अपने तिब्बत, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो नेपाल की सीमा आती है। और उसी के अकॉर्डिंग देखें तो केंद्र के अकॉर्डिंग यह हिमालय दुनिया के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। दुनिया का भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार भारत के भूकंप क्षेत्रों को हिमालय क्षेत्रों के मुख्य कई जोन में बांटा गया। इसमें प्रमुख जोन से देखें तो 4 और 5 शामिल है। भूकंपीय जोन है 5, 4, 3, 2 सक्रियता के आधार पर विभाजित है, और जोन 5 सर्वाधिक सक्रिय है तथा जोन सबसे कम सक्रिय है। तो भूकंपीय जोन अगर देखें तो 5, 4, 3, 2, कौन सा जोन सर्वाधिक सक्रिय है? तो 5, सबसे कम 2, और सक्रिय जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो भूगर्भीय रूप से शामिल है हिमालय क्षेत्र, जिसमें भारत में प्रभाव देखा गया था पश्चिम बंगाल, बिहार और गुणोत्सव 2025 का छठा चरण कब से प्रारंभ हुआ? कौन सा? गुणोत्सव 2025। और कौन सा चरण है? छठा चरण है। ये छठा चरण जो है वो हमारे असम राज्य में आता है 6 जनवरी 2025 को। 6 जनवरी 2025 6 जनवरी 2025 को हमारे भारत में एक राज्य असम, और असम राज्य में प्रारंभ किया गया गुणोत्सव 2025। इसका संबंध सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। असम के 35 जिलों के स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। गुणोत्सव उत्सव अगर पूछे कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 2017 में मनाया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कौन सा? नमो भारत रेल कॉरिडोर। यह कॉरिडोर जो है वो शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमो भारत रेल कॉरिडोर का जो है वो उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली न्यू अशोक नगर स्टेशन से गाजियाबाद के साहिबाबाद के मध्य दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। कहां से? न्यू अशोक नगर स्टेशन से गाजियाबाद के साहिबाबाद के मध्य। दिल्ली मेरठ के यात्री केवल 40 मिनट में अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। यह 11 स्टेशन से होकर गुजरेगी। नमो भारत रेल परियोजना को पीएम गति शक्ति सेंट्रल मास्टर प्लान के साथ जोड़ा गया है। इसका लक्ष्य लोगों की यात्रा कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किस सभ्यता स्थल की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन के लिए पुरस्कार की घोषणा की है? किस मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और एक सभ्यता, और वो आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को जो है वो इनाम दिया जाएगा, और इनाम कितना मिलेगा? 8.5 करोड़ रुपए। $1 मिलियन, 8.5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। सिंधु घाटी हड़प्पा लिपि से प्राप्त मोहरों, अभिलेखों, मर्द भांडों एवं धातु पत्रों द्वारा निर्मित संपूर्ण संग्रह है। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की पहचान प्रथम बार 1921 दयाराम साहनी ने की थी। आधिकारिक खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने की। तो अगर पूछे कि पहली बार 1921 दयाराम साहनी, आधिकारिक खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल। इस प्रयास का उद्देश्य देश के इतिहास में तमिलनाडु का उचित स्थान सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट,
सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, जहां पहली बार इंडो मालियन क्षेत्र की तितली जो है वो उसकी प्रजाति देखने को मिली है। तो सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है आपके त्रिपुरा राज्य में। इस प्रजाति की पहचान बेनेट रॉयल तितली रचना जालिंद्र इंद्री के रूप में 4 जनवरी 2025 को की गई। इस इंडो मलय क्षेत्र में पाई जाने वाली लाइकेनिडो कुल की तितली है। लाइकेनिडो कुल की तितली है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित है। उप प्रजातियां आरजे मैकेटिया, आरजे टारपिना और आरजे इंदर। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इन्होंने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी, पहले कितनी भाषाओं का विवरण था, वर्तमान में कितनी भाषाओं का विवरण है? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का विवरण। पहले कितना था? तो इससे पहले इस पोर्टल पर केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी भाषा में ही ये जो है वो उपलब्धता थी। वर्तमान में कितने भाषाओं में हो चुकी है? 22 में। श्रमिक इस पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह श्रमिकों को डिजिटल पहचान प्रदान करता है। असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजना की सरलता की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से पोर्टल बनाया। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार अगर पूछे कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति से। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए एक चलाया गया प्रोजेक्ट है विस्तार। इसका संबंध अगर पूछे तो आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया है। विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। उद्देश्य है भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप से अधिक कुशल और प्रभावी बनाने से, जिससे किसानों को अपनी फसल खेती के लिए उन्नत तकनीकी और सलाह सेवाएं मिल सके। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह को बनाया गया। सचिव अगर पूछे कौन है, तो संदीप मेहता है। आदिल सुमरीवाला 2012 से अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। अब इनका स्थान बहादुर सिंह संघू ने लिया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना अगर पूछे कब हुई, तो 1946 में। उद्देश्य है खेल को बढ़ावा देना और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है? इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे भारत का एक राज्य है जिसका नाम आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की क्या रखी गई है? नींव रखी गई। 8 जनवरी 2025 को मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के वाइजैग में ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव रखी। यह परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब अगर को देखे तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया ग्रीन हाइड्रोजन हब है। लाभ होगा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि होगी, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ेगा, ग्रीन मेथनॉल उत्पादन और ग्रीन यूरिया, प्रकृति में प्रदूषण मात्रा की कमी आएगी, और यह 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करेगा। नेक्स्ट, अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्पेस टूर्नामेंट किसने जीता है? अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 का खिताब अगर देखें तो हमारे भारत का एक व्यक्तित्व जिनकी बालिका का नाम आता है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह हमारे भारत की बालिका, जिसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्तमान में सीनियर रैंकिंग में दुनिया की 82वें नंबर की खिलाड़ी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 6 जनवरी 2025 तक इंग्लैंड में किया गया था। अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका एल्का रोक्सी को हराकर महिलाओं की अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता जीत ली। इसके अलावा घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको किताबें अवेलेबल है, और सुबह 6:15 बजे क्लास लगती है।
और वो 5 मिनट की जादुई क्लास आप जरूर लगाया करें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।